अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो तलीमी सिलसिला है वो ऑनलाइन जारी है। तो चलिए हम अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो शम्स थी वो स्टार्ट थी, तो इसका जो हाफ रहता है वो हम लोगों ने आज पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़द ख़ाबा, और यकीनन नाकाम हो गया, मन दस्साहा, जिसने इसे गुनाहों में डुबा दिया। ठीक है। कज़्ज़बत, जुटलाया, समूद ने किसको, सालेह अलैहिस्सलाम को, बितगवाहा, अपनी सरकशी की वजह से। ठीक है। इज़्म आसा, जब उठा, अशकाहा, उनमें से एक बड़ा बदबख्त, फ़क़ाला, तो उनसे कहा, लहम, उनसे, रसूलुल्लाहि, अल्लाह के रसूल ने, नाक़तल्लाहि, अल्लाह की ऊँटनी, वसुक़याहा, और इसको पानी पिलाने की, फ़कज़्ज़बूहु, तो उन्होंने जुटलाया, फ़अक़रूहा, तो उसकी जो ऊँटनी की टांगें काट डाली, फदमदमा, तो उन्हें अजाब दिया, अलैहिम, उन पर, रब्बुहुम, उनके रब ने, बिज़म्बिहिम, उनके गुनाह की वजह से, फसव्वाहा, फिर सबको हलाक करके बराबर कर दिया, वला यखाफू, और नहीं डरता अल्लाह, उकबाहा, उसके इंजाम से। ठीक है। तो जो तर्जुमा वो कंप्लीट हो गया, तो आप लोगों ने इसको क्या है, याद कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज में देखते हैं। इसके एक्सरसाइज में जो तफसीली जवाब थे वो हमारे रहते थे। फर्स्ट क्या है कि शम्स के तारुफ और मज़मून पर नोट लिखें। तो इसका जो तारुफ है वो तो हम लोगों ने पहले ही रीड कर लिया। नेक्स्ट इसके मज़मून को देख लेते हैं। खुलासा सूरत आप लोगों ने इसमें लिखना है। ठीक है। मज़मून में खुलासा सूरत में सबसे पहले 3 बातें समझाई गई। एक ये कि जिस तरह सूरज, चाँद और तारे जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इनके जो असरात हैं वो भी मुख्तलिफ हैं, इसी तरह जो नेकी और बदी है इन दोनों के असरात भी क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। ठीक है। दूसरी बात समझाई गई कि अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी नेमतें दी हैं, जो इतना जिस्म दिया है, जहन की सलाहियतें दी हैं, तो इसको अल्लाह ताला ने नेकी और बदी में फ़र्क करने के लिए दिया है। ठीक है। तीसरा ये कि इंसान की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि वो नेकी का रास्ते पर चलता है या फिर बदी के रास्ते पर चलता है। ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है कि कौम समूद की मिसाल पेश कर सालत की अहमियत को बताया गया है। ठीक है। कि रसूल इस दुनिया में इसलिए भेजे जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में जो नेकी और बदी का रास्ता रखा है उसको समझने के लिए इंसान खुद ही उसको ना वो नहीं समझ सकता, बल्कि इसको पूरी तरह समझने के लिए अल्लाह ताला ने क्या भेजे हैं, अंबिया करम अलैहिस्सलाम को, जो उन पर साफ साफ चीज़ें खोल खोल कर बताते हैं कि नेकी क्या है और बदी क्या है। ठीक है। ये आप लोगों ने मज़मून में लिख लेना, यानी फर्स्ट जो लॉन्ग है उसके आंसर में, और तारुफ भी साथ लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम सेकंड लॉन्ग देखते हैं कि नेकी और बदी में क्या फ़र्क है, वाज़ेह करें। तो इसमें क्या फ़र्क है वो देख लेते हैं। तो इसमें आपने गौर फिक्र वाला पॉइंट लिखना है, सारा जो है वो सेकंड लॉन्ग के आंसर में आएगा। यहाँ से स्टार्ट करना है, इंसान को फितरतन नेक। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके अपने नफ्स का बंदा बन जाए, यहाँ तक आप लोगों ने करना है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर हर इंसान के अंदर ये सिफ़त रखी है कि वो ना तो उसमें के अंदर तौहीद ही होती है। ठीक है। वो जो शिर्क करना वो बाद में सीखता है। ठीक है। इसके बाद फिर वो नेकी और बदी में भी यकसा नहीं रहता। ठीक है। इन दोनों के जो नतीजे हैं वो क्या हैं, अलग-अलग है। जो तो अपने नफ्स को नेकी की तरफ लेकर जाएगा तो वो तो कामयाब हो जाएगा, और जो दूसरी तरफ लेकर जाएगा तो वो नाकाम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह जो गौर व फिक्र और पूरा पॉइंट आप लोगों ने सेकंड लॉन्ग के आंसर में कर लेना है। ठीक है। तो जो आपका काम है वो आप लोगों ने तर्जुमा जो है वो आप लोगों ने एज अ होमवर्क राइट कर लेना है। ठीक है। जितनी भी आयात का तर्जुमा है वो सारा आप लोगों ने एज अ होमवर्क राइट करना है। ठीक है। इसके साथ आप लोग अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।